लास्ट शायद वर्ड कंप्लीट हुआ था हमारा, और फिर हमने कहा था कि हम आगे और इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद द टोटल पब्लिशर्स। ठीक है, तो क्योंकि हम पूरा क्लियर करेंगे अच्छे से आज, तो बेसिक बेसिक जानकारियाँ हैं, हम पहले वो देख लें, है ना। हाँ मतलब एक छोटा सा, क्योंकि अब हम एम एस ऑफिस पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो एम एस ऑफिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि एम एस ऑफिस किसका है ना, कौन सी कंपनी है जिसने कर रखा है, किसने जिसने लॉन्च कर रखा है। हाँ, कब हुआ ये लॉन्च, अभी फाउंडर कौन है, करंटली सीईओ कौन है ना, और हेड ऑफिस कहाँ है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। जैसे आज सुबह मैं जब आपके सारे पेपर देख रहा था, तो मैंने कुछ ऐसे 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 क्वेश्चन देखे जो बहुत ही माइनर थे और बहुत घुमा घुमा के पूछ लिए गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था जहाँ उसने सिर्फ पूछा है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं और उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। तो दे रखा है बहुत इजीली कहीं। अब आपने जो सुना है या हमने जो पढ़ा है या फिर जिसने भी जो भी बताया है, वो बता रखा है कि वर्ड, एम एस वर्ड। ये जहां देखने को मिला आपको पता चलता है कि ये वर्ड प्रोसेसर है। पर क्या अगर इसकी जगह डॉक्स आ जाएगा तो आप नहीं करेंगे? ऐसा ही ऑप्शन आपका उसमें था, डॉक्यूमेंट का डॉक्स था और उसमें ऑप्शन में भी डॉक्स ही लिखा होता, कहीं पे भी वर्ड नहीं लिखा था, और आंसर आपको ये दे रखा था। तो आपको समझना होगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एम एस वर्ड ही है, या अदर भी कोई कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पेजेस यूज करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन मैंने देखा जहां आपको ये जो टाइटल बार है ना, आप ऊपर जो देखते हैं टाइटल बार, ये वाला टाइटल बार, ये जो नाम लिखा है यही नाम पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट वर्ड में जो आप फाइल बनती है, बाय डिफॉल्ट उसका नेम क्या होता है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है बुक वन, वहां आपको देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट वन, प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन वन। और यही आप मल्टीपल टाइम खोले जाएंगे, यानी कि आप न्यू न्यू बनाते जाएंगे, तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यूटी में मिलता चला जाएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से। जैसा कि आपका एम एस ऑफिस है, कुछ तथ्य हैं एम एस ऑफिस के बारे में वो जान लेते हैं। बेसिक बेसिक, जैसे कि ये किसका है, कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी की स्थापना, संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसीलिए क्योंकि आपको जहां तक बताया गया है या फिर आपकी बुक्स में जो आंसर दिए गए हैं वो वॉशिंगटन आता है ना। ये वॉशिंगटन के अंदर एक सिटी है जो रेडमंड है। आपके लिए बहुत कुछ लिख के लाया हूँ आज, ये आपको ये सारी चीज़ें बतानी है ना। और हाँ, पॉल एलन और बिल गेट्स ये दो संस्थापक हैं। नॉर्मली जो आपको अगर ऑप्शन में दे रखा है, बहुत बार ये होता है कि ऑप्शन में सिर्फ यही दे रखा होता है बिल गेट्स, तो आपको बिल गेट्स दिखता है तो वो बिल गेट्स कर देना है। और ऑप्शन में अगर दोनों दिख रहे हैं तो आपको ये कर देना है, क्योंकि
संस्थापक ये फाउंडर था और इसको बाद में बनाया गया को फाउंडर, है ना। इसीलिए उन दोनों को वैसे बनाया दोनों ने साथ में था, पर अब क्योंकि एक पोस्ट पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, दो तो हो नहीं सकते हैं, तो एक को फाउंडर और दूसरे को को फाउंडर बनाया गया, है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें सीईओ की। क्लाउड, सॉरी, इसमें पहले अपन क्लाउड देख लेते हैं। इसमें से आज जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया उनमें वो दूसरे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके ना पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। क्लाउड, एक ये लिख लेना आप, एक बार क्लाउड लिख लें ताकि मैं वो चीज़ भी क्लियर कर दूं आपकी। आपके फ़ोन में स्टोरेज है 32 GB 64 GB, वैसे ही आपका एक वर्चुअल स्टोरेज है ना। आपका एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक सर्वर है, उस सर्वर पे आपको पर्सनली आपका डेटा दे रखा है कि इतना जीबी डेटा आप अपने यूज़ के लिए काम कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो होता है ये 100 GB होता है, इतना आप अपने फ़ोन के इस क्लाउड में रख सकते हैं। पर यहाँ पर आपको 16 GB के बाद 16 GB जो है वो फ्री मिलता है, और इसके बाद जो स्पेस है वो आपको खरीदना पड़ता है ना, जिसका मंथली ईयरली कॉस्टिंग होता है लगभग 340 या 350 के अराउंड, है ना। ये क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज यानी ऐसा स्टोरेज जहां आप अपनी फाइलें रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर फोटो, वीडियो, किसी भी तरह का कोई भी स्टोरेज। बिल्कुल एक तरह का स्टोरेज है ये। सॉरी, नाडेला है ना। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है यार, इतना तो पता रखो आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये कि ये व्यक्ति जो है ना, ये सुर्खियों में आए ना आए, पर गूगल का जो सीईओ है वो सुर्खियों में हमेशा रहता है। सुंदर पिचाई नाम सुना है आप लोगों ने? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, एक थोड़ा सा लंबा व्यक्ति, चश्मा लगाए है, छोटा सा, वो व्यक्ति है सुंदर पिचाई। उसने हमारे यहाँ का है, इंडिया का है, सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट ये है। केरल के हैं सर, आईआईटी से पास आउट थे वो, फिर यहाँ से चले गए। ठीक है, तो ये उनके लिए छोटी सी बात थी। हालांकि ये हमारे लिए हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें आपका ये जो है मेजर फैक्ट है अपने को एमएस ऑफिस के अंदर, है ना। ऑफिस में नॉर्मली आप जो चीज़ें देखते हैं वो तीन चीज़ें ही देखते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली आप देख लेते हैं चार चीज़ें। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस देख लेंगे आप, है ना। ये मेजरली आप यही चार देखते हैं, है ना। पर एक ऑफिस में क्या यही चार होते हैं? एक ऑफिस में ऐसे ये चार होते हैं, इसके अलावा तीन और होते हैं, है ना। टोटल 7 सॉफ्टवेयर होते हैं।
2010 से पहले ये सब हुआ करते थे। 2010 के बाद अपडेट जो है उनमें ये दो को हटा दिया गया। आज अगर आप देखेंगे 2010 के बाद के एमएस के संस्करण, तो उसमें आपको यही सात देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप चाहें तो भले लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप चाहें यूज़ करें या ना करें। चले आगे। आप लोग सब बिखर बिखर के बैठे हैं, एक साथ ही कॉलेज होके बैठ जाएगी। अच्छा, ये भी कोई बात। लिख ले मैडम। संस्कार नहीं कहता ना वर्जन को। मेरी जहाँ तक हिंदी ठीक है, ये संस्करण ही होगा। देखिए, फर्स्ट जो एमएस ऑफिस का संस्करण आया था वो 1990 में आया था। अब तक एमएस ऑफिस के 17 संस्करण आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? 17। सबसे पहला जो था वो 1990 में लॉन्च किया गया था, है ना। इसके बाद यहाँ से संख्या थोड़ी सी चेंज होके आ जाती है 95, 97, 2000, आज देख रहा हूँ आप सब लोग फटाफट उतारने के मूड में कि हाँ सर आज समझा दो तो भी ठीक है, नहीं समझाओ तो भी ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ इसमें याद करने का, ये फर्स्ट जो है ना, ये चार आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर आप अच्छा सा याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद 95,
95 इसीलिए क्योंकि हमने जो पढ़ा था ना GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, वो यहाँ फर्स्ट में आया था, इसीलिए 95 आता है आपका। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं 200, 2000, 2000 के बाद XP। ये आपके मेजर मेजर हैं जो पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो ये हैं। ये दोनों चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखना आप, है ना, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को आप अभी ध्यान से नोट करना, क्योंकि आगे जो हम बात करेंगे कहीं ना कहीं मैं आपको 2003 और 2007 में ही बताता रहूँगा, है ना। ये वो समय या ये वो दौर था, या ये कह सकते हैं ये वो वर्जन था जहाँ पर चीज़ें बहुत सारी एनहेंस हुई, बहुत सारी चेंज हुई, बहुत सारे अपडेट आए। ठीक है, चले आगे। देखिए एक जो मेजर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने 2 बार ही देखा है, पर फिर भी हम अपनी सतर्कता के लिए लिख सकते हैं कि MS ऑफिस जो है, हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ की जाती है। बिना लैंग्वेज के यूज़ किए कोई सॉफ्टवेयर बनाया नहीं जा सकता। जैसे कि अगर आप लिखना चालू करें स्टार्ट फ्रॉम राइट डाउन, तो इंग्लिश तो वो आपका ऑपरेट लेगा नहीं, वो मशीन लैंग्वेज में समझेगा, तो उसके लिए लैंग्वेजेस बनाई गई थी। MS ऑफिस को जिस लैंग्वेज में बनाया गया वो C++ थी, है ना। तो MS ऑफिस जो आपका पूरा बना हुआ है वो C++ लैंग्वेज में बना हुआ है। और इसमें अगर लैंग्वेजेस की बात करें, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, जो आमतौर की भाषाएं हैं, 102 तरह की भाषाएं सपोर्ट करता है ये। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, स्पेनिश, डच, वो सारी तरह की जो भाषाएं हैं, ये 102 तरह की भाषाएं सपोर्ट करता है MS ऑफिस जो है आपका। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि 2003 और 2007 को आप ध्यान से देखिएगा, है ना, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। 2003 में जो आपका एडिशन था, और 2007 में 2003 में जो टैब्स थे, है ना, वर्ड में भी 9 टैब्स थे, एक्सेल में भी टैब्स थे, और पावर पॉइंट में भी 9 टैब्स थे। टोटल टोटल 9 टैब्स हुआ करते थे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे
तो अब मैं आपको टैब्स इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी आपको टैब्स से पढ़ने को मिलेंगे, और अब जितनी भी जनरेशन आ रही है वो सारी टैब्स की आएंगी। पर उस वक्त में इस टैब का जो नाम था वो इस दौर के अंदर मेन्यू था, जिसे बाद में टैब्स कर दिया गया। इसलिए मैंने जो आपको कहा था कि अपडेट होती रहेंगी चीजें, तो ये जो मेन्यू था इस मेन्यू को यहां पर आपको टैब्स में देखने को मिलेगा। टैब्स में अपडेट कर दिया गया था। अब यहां क्या हुआ, यहां हुआ ये कि यहां टैब्स 8 हो गए, यहां टैब्स 8 हो गए, और पावर पॉइंट जो है वो 9 ही रहा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता था कि कोई पूछे फिर मैं बताऊं। नहीं, मैं बताता आपको, पर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं। इसमें नॉर्मली जो ये टैब्स हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। ये जो फाइल था, जहां फाइल आप अभी जैसे मैं फाइल को ओपन करूंगा तो अलग ही सरफेस पे चला जाएगा शीट से हट के, है ना। जबकि अगर मैं होम यूज करता हूं तो हम शीट पे रहते हैं, इंसर्ट यूज करते हैं तो शीट्स पे रहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर ने ये माना, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माना कि फाइल जो है वो आप टैब में काउंट नहीं कर सकते, है ना। पर हमारा एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, उसे क्या कह सकते हैं, उसे तो कुछ नहीं कह सकते, उसने जो कहा वो ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कभी वहां पूछ लिया जाता है कि, हालांकि यहाँ चीजें क्लियर है कि 2003 वाला अपडेट और 2003 से पहले के अपडेट, 2003 से पहले के अगर पूछेगा यहाँ से, है ना, यहाँ 2003 से पहले के अगर उसने पूछे तो आपको क्लियर ही है कि उसे मेन्यू ही कहते थे। तो 2003 से पहले के पूछेगा तो वो आपको मेन्यू नाम देगा, ऑथेंटिकेटली मेन्यू नाम देगा ही देगा। अगर नहीं देगा तो आप उस पर इट लगा सकते हैं, मतलब क्लियर है। और अगर 2007 के बाद पूछेगा तो वो आपसे टैब के संदर्भ में पूछेगा। अगर मान लो उसने टैब के संदर्भ में आपसे पूछा तो आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेंथ बतानी 8, है ना। प्रिपेयर यही करना है, प्रीफेर आपको यही संख्या करनी है। तो सर आपने ये क्यों लिखा, क्योंकि आपके पिछले एक क्वेश्चन में यही एक समस्या उत्पन्न हुई थी राजस्थान पुलिस के पेपर में, जहां आपके टैब्स को यहां 7 माना गया था। उसे, वो जो हम फाइल को काउंट कर रहे हैं वो फाइल को काउंट नहीं किया गया था उस वक्त। तो इसीलिए आपके सेफ जोन के लिए, और मैं और बता दूं आपको, यहाँ 7, 7 और 8 भी आप कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा ऑप्शन में दे रखा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये वाली जो चीज़ है ना वो नहीं दे रखी, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे भी नहीं मिली। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं इन चीज़ों की कि सर ये जो टैब्स थी कौन कौन सी थी, और मेन्यू थी वो कौन कौन सी थी। फाइल्स कितनी थी टोटल। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा फाइल्स कितनी, क्योंकि फाइल तो एक ही थी। हम बात कर रहे थे टैब से मेन्यू के बारे में बात कर रहे थे, फाइल एक ही थी ना। देखिए आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। हो सकता है आपके लिए ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो ना हो, पर डे वन से जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करेगा, आपकी चीज़ों को मेंटेन यही सब्जेक्ट करेगा। तो वर्ड में हम आते हैं। वर्ड के वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, इसमें पहला ही आता है आपका फाइल, दूसरा आता है आपका एडिट। देखिए लगभग लगभग 6 आपका,
ठीक है। तो लगभग लगभग आपके यहाँ 9 में से 8 जो कॉलम्स हैं या फिर 8 तरह के जो मेन्यू है वो सभी की सभी सेम रहते हैं, है ना। सिर्फ मेजर मेजर जो आपका चेंजेस होता है वो मेजर मेजर चेंजेस होते हैं आपके 3 मेन्यू, वर्ड में एक, एक्सेल में एक, और पावर पॉइंट में एक। टेबल, डेटा और स्लाइड, ये तीनों आपके अलग अलग रहते हैं जो 7th पे आते हैं आपके। इसमें टेबल कहते हैं, यहाँ डेटा होता है, और यहाँ होता है स्लाइड शो। बाकी बाकी सर कैसे हैं? तो बाकी आपके सारे सेम ही हैं, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट में फाइल, सेकंड में एडिट, थर्ड में व्यू, फोर्थ में आपका इंसर्ट। चेंजेस, मुझे शायद दूसरा कलर लेना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो आपका एरिया है ये तीनों अलग अलग है। अभी तक ये जो हम देख रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं मेन्यू की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेन्यू की। हो गया, लिख लिया आपने? चलिए, तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये जो बात करी है हमने वो थी 2003 तक, है ना। 2007 उसके बाद। ठीक है। अब 2007 के बाद
क्लास चल रही है, नहीं कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ सुनेगा नहीं, बस लिखे जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखेंगे सर कैसे पढ़ा रहे हो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कैसे चल रही क्लास, है ना। देखिए जैसे हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि टैब्स में क्या हो गया, वर्ड 8 हो गई, वहाँ वर्ड 9 थी, है ना। यहाँ एक्सेल में भी 9 थी आपकी, और पावर पॉइंट भी 9 थी। अब वर्ड आपकी टैब्स हो गई, तो टैब्स आपकी 8 हो गई। कंसिडर फाइल को नहीं किया जाता है, इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फाइल नहीं लिखा है हमने, है ना। हाँ, वर्ड में फाइल आती है ना मैम। ऐसे आप पूछ रहे हैं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, ये फाइल, है ना। एक तरह से देखा जाए तो मेन्यू के अंदर ही है, कि यहाँ ये वर्ड में ये जो फाइल नाम की टैब है, ये जो फाइल नाम की टैब है, ये अगर आप इस जगह देखेंगे, इसमें कहीं आपको शो हो रही है जहां आपको फाइल पहले यहाँ लिखी गई होती, क्या अलग से टैब माना है उसको, यहाँ टैब माना ही नहीं उसको। ये चलिए, मैं आपको एक्सेल को, अच्छा यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंसर्ट आएगा यहाँ, सॉरी। हाँ बिल्कुल, इसके लिए सॉरी। ये तो पूरा ही बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। अब ये मैम एक एक ऊपर करने पड़ेंगे। अच्छा हम ऑनलाइन पे तो देख रहे हैं बच्चे, ये तो ठीक है, आपने हमें आगाह कर दिया। सर भी कहते हैं, बच्चे भी वहाँ पे देख रहे होते हैं कुछ मित्रगण, अरे क्या पढ़ा है सर, आपको भी आता है कि नहीं आता है ना। चलो, ये भी ठीक है, आपके अनुसार ये भी ठीक है। तो नहीं माना ना उसको, वही तो हम कह रहे थे, नहीं माना। अगर मैं फाइल लिख दूं तो 8 हो जाएंगे टोटल कंटेंट, और अगर मैं फाइल ना लिखूं तो 7 ही होंगे, यही तो हम कह रहे थे। मतलब अब जो मैं कह रहा हूँ वो अब हैंड्स प्रूव हो रहा है ना। जो मैंने कहा वो अब जाके फिट होता है ना। ठीक है, पर आप उसको आगे कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको उसमें याद रहे कि फाइल ये लिख लेना, बस ठीक है। मतलब नोट्स बनेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकें उस चीज़ को। ठीक है, यानी कि यही होम रहेगा, यही इंसर्ट रहेगा, यही पेज लेआउट रहेगा, आगे भी जैसे इसमें आपने जो फॉलो किया वही यहाँ पे भी रहेगा।
ट्रांजिशन। आज सुबह जब मैं आपके लिए ये सारा चीज़ बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसमें कहाँ हिंदी लिखूं, पर अब यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ मैं हिंदी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सारे वैसे ही आइकन है जो आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं लिख भी दूँ या फिर मैं कहीं से, ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि यही चीज़ें आपको वहाँ पे भी दिखेगी। चलिए बात कर लेते हैं छोटी चीज़ यहाँ तक। वर्ड में आपको कहीं ऐसा कुछ चीज़ जो आपको पूछना हो। वर्ड क्लियर है, अपन ने कल पढ़ा था उसमें। तो मैं कुछ पूछ लूँ छोटा सा। हाँ हाँ बिल्कुल, देख के ही बताना आपको, ताकि मुझे ये पता रहे कि आपके बुक्स में जो मैं पूछ रहा हूँ वो लिखा है कि नहीं। अगर आप रन पे, है ना, रन करवाते हैं तो आप क्या कमांड लिखते हैं वहाँ? विनवर्ड, बिल्कुल ठीक है। और एक्सेल? नहीं नहीं, वो तो एक्सटेंशन होगा मैडम। एक्सेल में आप एक्सेल ही लिखते हैं। EXCEL, एक्सेल। और पावर पॉइंट के लिए ये लिखा है ना आपने? यही यही चीज़ तो है, इसीलिए तो मैंने पूछा। ये आप याद रखना ना, ये आपको ट्रिकी, ये थोड़े घुमाएंगे। हाँ ये आपको थोड़े घुमाएंगे, क्योंकि विन आता है ओनली और वर्ड लिखना पड़ता है, यहाँ पावर पॉइंट पूरा नहीं आता, PNT ही आता है। इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ी सी घुमाएगी। यही छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए मैं, क्योंकि नहीं है तो अभी क्लियर हो जाए, बाद में फिर हमारे लिए समस्या रहेगी चीज़ों। काम करते हैं इसमें आप। एक्सटेंशन लिख लिए थे? अच्छा, फाइल नेम? नहीं नहीं, फाइल नेम, फाइल नेम। जो अभी हमने ये चीज़ें देखी थी ना, डॉक्यूमेंट 1, बुक 1, प्रेजेंटेशन 1, फाइल नेम नहीं लिखा ना आपने? ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं बुक 1, इसे हम फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करके जो भी आप नाम चाहें वो इसे दे सकते हैं, तो ये आपकी फाइल नेम हो जाएगी। वो जो आपने लिख रखा है वो वर्किंग एरिया है। वर्ड में आप, या तो आपका वो पेज रेफरेंस है कि वर्ड में वर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना, एक तरह से उसे इस नाम से भी जानते हैं। MS वर्ड को वर्ड कह सकते हैं, एक्सेल को एक्सेल, और पावर पॉइंट को पावर पॉइंट भी कहते हैं, या प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, है ना। फाइल नेम में आप ये लिख लीजिए। एक्सटेंशन भी एक बार मैं लिख ही देता हूँ फिर आप। बस आपको अगर याद रहे तो वेल एंड गुड है ना। उसका रीज़न ये है कि 2003 तक के जो फॉर्मेट था उसमें आपको डॉक पूछा था, .doc, उसका एक्सटेंशन जो हुआ करता था। एक्स लग गया है,
2007 और उसके आने के बाद। अब रही बात कि सर तो 3 साल के बीच में ये जो चार चार साल का गैप है ये किस लिए सर? तो 4 साल का कोई गैप नहीं था। ये जो 3 था वही आपका 7 तक चला था। हम जो बात कर रहे हैं ये वर्जन है ना, ईयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है वो 2003 था जो 7 तक चला। 7 में जो नया वर्जन आया उसने एक्वायर किया और एक्सेल लास्ट में जो है आपका एक्स हो गया। ये क्वेश्चन फाइल नेम का पटवारी में पूछा गया था मेंस में 2016। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की जो फाइल बनती है उसमें फाइल नेम क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आप कुछ नहीं रख रहे हैं, स्वतः ही बनेगी। जैसे हमने देखी थी ना बुक वन, तो वो स्वतः ही थी वैसे ही। जी, इसमें ये पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए मैंने ये लिखा। बाय डिफ़ॉल्ट यानी स्वतः ही एक्सेल की जो फाइल बनेगी वो किस नाम से बनेगी? वो बनेगी आपकी बुक वन। वही अगर आपने डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड में बनाई है तो वर्ड में आपकी डॉक्यूमेंट वन, एक्सेल में बुक वन, और प्रेजेंटेशन में यानी कि पीपीटी में प्रेजेंटेशन वन के नाम से फाइल बनेगी आपकी। जब हमने सॉफ्टवेयर पढ़े थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका काम नहीं चल सकता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना आपका काम चल सकता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही ना। ये नहीं भी था, नहीं चल रहा था तो भी हम बोर्ड पे काम कर ही रहे थे, सारे काम हमारे हो ही रहे थे। अब हमने ऐड कर दिया तो हमको फैसिलिटेड मिल गई, है ना। चले नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पे आ जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको वही सारे शॉर्टकट्स हैं जो हमने कल लिखे थे, है ना। शॉर्टकट कीज एक बार और मैं फटाफट लिख देता हूँ, आप फटाफट उसमें देख लीजिए। क्योंकि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में मैं अब जो शॉर्टकट की लिखने वाला हूँ वो तीनों में सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, है ना। बिल्कुल।
ये आप में से कोई बताओगे? हाँ, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है। मेजर मेजर वही शॉर्टकट कीज मैंने आपको लिखवाई है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। क्योंकि ए से जेड तक शॉर्टकट की बहुत सारी, तो 26 अल्फ़ाबेट ही हो गए। 26 शॉर्टकट की आप यूज़ याद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज तो कॉपी भर दी है सारी। सर आप तो कह रहे थे इतना लिखवाते नहीं हो, आप तो बताते हो, आज कॉपी भरवा दी। बेसिकली अगर आप कंप्यूटर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको घूम फिर को देखने को मिल ही चाहिए। और कुछ जो आपको लगता है कि सर वो तो रह गई है, इस शॉर्टकट की नहीं है इसमें? तो मुझे अभी भी लग रही है इसमें बहुत सारी शॉर्टकट की रह गई हैं। वर्ड में जो जूमिंग कैपेसिटी होती है वो कितने परसेंट होती है? हाँ, नहीं नहीं मैडम, वो तो आप जो बता रहे हो वो तो गटर मार्जिन है। आप जो वर्ड में पेपर को जूम कर सकते हैं ना, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 500% बोला ना आपने? हाँ बिल्कुल, 500%। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 500%। और मिनिमम 10%, है ना? मिनिमम नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं मिनिमम 10%।
लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? चले आगे? चलिए। देखिए ये जो है ना, इसलिए यहाँ मैंने अलग से आर लिखा और है। देखिए कंट्रोल प्लस आर मैं आपको पहले भी लिखाया है मैंने, है ना? तो वो आपका एक्सेल का था। यहाँ कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन है, जो कि आपके वर्ड और प्रेजेंटेशन में यूज होता है। तो कंट्रोल आर के दोनों के अपने अपने जगह पे प्लेटफॉर्म पे यूज आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे समय थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, लिख लिया। पीपीटी यानी पावर पॉइंट आप लिख लीजिएगा ना, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, आगे चलें।
अब आ जाते हैं मेन, यहीं यहीं से सारा सिस्टम चालू। अच्छा लिखना है, सॉरी। लिख लिया मैडम, चले प्रैक्टिकली चीज़ों पे आते हैं जो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले आप यहाँ ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंसर्ट जब आप यूज़ करते हैं तो, सॉरी, होम में आपका क्लिप बोर्ड होता है। मेजरली होम में ज़्यादातर क्लिप बोर्ड ही पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाएगा तो मेजर ही है कि ज़्यादातर आपको पूछा जाए तो क्लिपबोर्ड पूछा जाएगा। अदरवाइज एक आपको ऐसे भी क्लिपबोर्ड पूछा जाता है। कैसे कि नॉर्मली जो आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आपने कट किया है ना, और फिर आपने उस चीज़ को हटा दिया, फिर आप कुछ और टाइप करने लग गए, तो वो जो कट किया है आपने, वो जो चीज़ मैटर है जो आपने कट करके रख दिया, वो वास्तविकता में कहाँ रखा है? तो वास्तविकता में आपका जो क्लिपबोर्ड होता है उसके अंदर रखा हुआ रहता है ना। कट, कॉपी और पेस्ट, है ना। कट, कॉपी और पेस्ट आपके क्लिपबोर्ड के अंदर रखे रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं से आया कि पहले आपके कंप्यूटर में ये चीज देखी गई थी, फिर उसको आपके फोन में इंप्लीमेंट किया गया, है ना। तो इसमें मेजर आपको देखना है कट, कॉपी, पेस्ट। फॉर्मेट जो प्रिंटर है वो आपको याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रेयर केस में कि इतना वो आपसे डीप पूछेगा, है ना। बस आपको कट, कॉपी, पेस्ट याद रखना है, किस में? आपके इंसर्ट में, क्लिपबोर्ड में, और कुछ नहीं। अब ये जो है क्लिपबोर्ड लिखा है, फॉन्ट लिखा है, अलाइनमेंट लिखा है ना, ये अलग से बॉक्सेस हैं। अगर आप इन चीज़ों को एक तरह से देखें तो ये अलग से आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। ये आपके अलग से बॉक्सेस हैं। इस इस यहाँ से, यही तो मिस्टेक, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको व्हाइट पार्ट, इसे कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। अब मैं उसमें आपको ड्रॉ करके बता पाता, पर क्योंकि वो मैं जैसे यूज़ करूँगा उसको तो वो इधर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पाऊंगा। देखें एक मिनट, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है पूरा फॉर्मेट, इसे कहते हैं रिबन, है ना। क्या कहते हैं? रिबन। और ये जो ऊपर आपका है जहाँ बुक 1 लिख रखा है, ये आपका टास्क बार है। सॉरी, ये आपका टाइटल बार है ना। ये आपका क्या होगा? टाइटल बार। और ये जो फॉन्ट आप देख रहे हैं यहाँ, है ना, ये आपका टास्क बार हो गया, जहाँ आप रिसेंट फाइल ओपन कर सकते हैं, रिसेंट फाइल क्लोज कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू आपको मेजरली जो क्वेश्चन पूछता है वो बस इसी तरह से पूछता है कि फर्ज कीजिए आपसे पूछ लिया कि आप वर्ड किस तरह यूज कर सकते हैं, या वर्ड किस तरह से आप चालू कर सकते हैं, तो उसमें आपको विन वर्ड दे देगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। या फिर स्टार्ट बटन पे आइए, आपका खुलेगा ये, है ना। अभी जो आपसे पूछ रहा है वो पुराने के हिसाब से पूछ रहा है, तो आपका मेन्यू खुलता है। फिर आप ऑल्स प्रोग्राम में आते हो, ऑल प्रोग्राम में आके आप माइक्रोसॉफ्ट में आते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आने के बाद आप उसको जब ओपन करते हो तो आपका खुलता है वर्ड। ठीक है, तो आप इसको भले ही चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, छोटा सा ही है। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से आप ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम से एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस से आप, एमएस तो सभी में कॉमन ही रहेगा, आप चाहे वर्ड खोल लीजिए, चाहे एक्सेल खोल लीजिए, चाहे पावर पॉइंट खोल लीजिए, बस ये एक बेसिक ही है। दो तरीके, एक या इस तरह खोल लीजिए, या फिर आप विनवर्ड रन पे प्रोग्राम करा कर लीजिए, बस। ठीक है, आगे चलें। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे वर्कबुक पे।
2003 से पहले, जो 2003 सॉरी 2010 से पहले जो सॉफ्टवेयर थे, अभी हम पढ़ रहे थे 2003 और 7 के बाद, है ना। पर यहाँ पर जो शीट यहाँ चेंज होती है नंबर्स की, वो 2010 के बाद हुई है। तो पहले 2010 के जो संस्करण है वहां तक अगर आप देखेंगे तो 2010 तक के संस्करण में आपका 3 शीट हुआ करती थी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है। अब 2010 के संस्करण के बाद आपकी शीट ओनली 1 ही आती है बाय डिफॉल्ट, है ना। अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट की, तो बाय डिफॉल्ट शीट 1 ही आती है। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 2010 के संस्करण के बाद, चलिए मैं आपको यही लिखवा देता हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको शायद आपके जितना बेसिक में है, आपको वो चीज़ें शायद मतलब हो सकता है बताएं, पर इतने कम स्तर में और इतने कम टाइम पे नहीं। ठीक है, लिख लिया आपने, आगे चलें। ठीक है। तो अब हमने बात की थी, हमने कहा कि जो शीट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट जो हैं अब एक ही हो गई। अब बात आती है कि ये जो शीट्स हैं ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है ना। तो ये जो शीट्स है मैक्सिमम 256, 256 शीट्स मैक्सिमम एक आप वर्कबुक में खोल के रख सकते हैं। उसके बाद आपको वर्कबुक जो है वो बदलनी पड़ेगी, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इसको वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्कशीट। और मल्टीपल वर्कशीट्स यानी कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह मल्टीपल शीट्स मिलकर, एक या एक से अधिक शीट्स मिलकर वर्कबुक बनाती है। ठीक है। छोड़ो इस पेज को, आगे लिख लेते हैं। भी आपने लिखा तो नहीं ना? ठीक, थैंक यू।
चला आगे। एक्सेल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप जब एक्सेल ओपन करते हैं, जब भी कोई नाम टाइप करेंगे एक्सेल में, यहाँ पर जैसे कि आपको कोई नाम टाइप करना है, तो आप पाएंगे कि नेम जो है वो तो राइट से चालू हो रहा है, पर वहीं अगर आप कोई नंबर लिखेंगे तो वो आपका लेफ्ट से हो जाएगा, है ना। तो अगर आप लिख लिया, मैं भी अलाइनमेंट करने बैठ गया ना। चलिए, तो हमने एक चीज़ देखी कि जो नंबर है न्यूमेरिक जो आपकी है वो लेफ्ट अलाइन हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो आपका नेम है, जो भी आप कैरेक्टर यूज़ करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट रहता है ना। अब लेफ्ट तो ये रहता है, पर इनकी पोजीशनिंग क्या रहती है। एक्सेल में अलाइन जो है हमने चार तरह के देखे थे। राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई। ठीक। सॉरी, यहाँ आज तो भर दिया बोर्ड, लिखवा लिखवा के हाथ भी दुख गए होंगे। वास्तविकता ये है कि ये जो सारा अभी सिलेबस हम देख रहे हैं, ये जो जितना अभी तक आपने पढ़ा है, ये कम से कम 7 दिन का मैटर है, जो हम एक दिन में कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर हो जाए। जस्टिफाई। चले आगे।
ठीक है। ये किसकी बात होती है, वर्जन की बात हो रही है ना। अब ईयर में चले जाएंगे तो ईयर में फॉर्मेट मिस्टेक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं कि एक्सेल में 2003 तक जो फॉर्मेट था उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हुआ करते थे और नंबर ऑफ रो जो है वो कितने हुआ करती थी। तो एक छोटी सी जो हमने देखी थी 256, है ना, इसको इस तरह भी लिखा जाता है। तो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम हुआ करता था मैक्सिमम, और नंबर ऑफ रो की बात करें तो 65,536, ये आपकी नंबर ऑफ रो हुआ करती थी। और लास्ट सेल एड्रेस की अगर बात की जाए तो बहुत बहुत बेसिक है, चलिए एक बार आप लिख लीजिए क्योंकि मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, बाद में एक साथ बता दूंगा। आप भी लिखने में मशगूल हैं हाल फिलहाल, है ना, तो लिख ही लीजिए एक बार। चले आगे। देखिए, लास्ट सेल जो एड्रेस है वो यहाँ से ही बनाया गया है। कैसे बनाया गया है कि ये जो वर्ड है, ये जो आपको संख्या दिख रही है जो इतनी बड़ी है, वो रोमन्स में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्ट डी में ही लिखी जाती है। यानी कि अ, जो पूरी टेबल पूरा जो नंबर है उसका एक्सेप्ट डी रोमन में होता है 16,384 रुपये, 84, है ना। उसी के अलावा अगर हम बात करें जाए आई और वी की, तो आई वी का 256 टोटल नंबर होता है। अब इन दोनों को कर दिया है कंबाइन पर रोमन के साथ, तो आपका यहाँ एड्रेस हो जाएगा लास्ट सेल का I V 6553 और 6। तो इन दोनों को कंबाइन करके लास्ट सेल एड्रेस आपको दे दिया जाता है। उसी तरह एक्स एफ डी, बिल्कुल शॉर्ट में, कोई इतना नहीं है इसमें। यहाँ तक तो आपको पता ही है ना, ये रो ये कॉलम है। और जहाँ पॉइंट पर रो और कॉलम दोनों इंटरसेक्शन करते हैं,
ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? सेल। ठीक है। रो और कॉलम के जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं वो कॉलम जो है, वो इंटरसेक्शन पार्ट जो है सेल कहलाता है। लिख लिया यहाँ तक आपने? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। इनकी जो मेजरमेंट है, जो मेजरमेंट इकाई है वो आपकी पॉइंट ऑफ इंच रहती है रॉ की, और कैरेक्टर रहती है कॉलम की, है ना? तो ये नहीं आता है। बेसिकली मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये इस पैरामीटर में मापी जाती है। इसका मिनिमम रहता है 1:1/72, है ना? ये आपका मेजर जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो आपका ये रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। कैलिब्री जो फॉन्ट टाइप है आपका, जो फॉन्ट है वो आपका कैलिब्री रहती है बाय डिफॉल्ट। और अगर आप, जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर आप साइज की बात करें तो वो बाय डिफॉल्ट 11 रहती है। कितना रहता है इसमें? 8 से 72 तक मैक्सिमम, 8 to 72, है ना? और बाय डिफॉल्ट 11 रहता है। ठीक है। अलाइनमेंट हमने देखा नंबर का और नेम्स का, कि अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेट कहाँ रहता है आपका? लेफ्ट में, और जबकि नंबर राइट में। प्लेस दोनों की कौन सी होती है? बॉटम। ठीक। अब यहाँ से आपके जो मेजर मेजर क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए। अब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, पर अब यहाँ मैं शो कैसे करूँ, इसलिए थोड़ी सी मुसीबत है। पर अपने लिए हेडेक वो नहीं है, अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, जहाँ पे A1 लिखा है, जब भी आप किसी सेल को टच करेंगे तो वहाँ का वो एड्रेस वहाँ शो करेगा कि इस जगह यहाँ आपका O सेक्शन है, और O सेक्शन में आपका 18 नंबर का जो है वो सेल आपका इंडिकेट है। तो वो जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर हम मेजरली, या तो आपको ये चीज़ दिखने को मिल जाएगी, या फिर इसको आप डिनोट कर सकते हैं नेम बाय। आप इसको नेम भी दे सकते हैं, इसीलिए इसको नेम बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेम बॉक्स। और ये जो है ये आपका फॉर्मूला बार है। ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ जैसे ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड किया कि 78 और 90, तो यहाँ अगर मुझे ऐड करना है तो मैं इक्वल करूँगा। यहाँ आपका फॉर्मूला पे इक्वल आ गया। ठीक है। इक्वल करके जब मैं यहाँ सम लिखूंगा, यहाँ पर मुझे वो बताएगा कि आपको यहाँ सम लिखना है। मेरे फॉर्मूला बार पे वो सारी चीज़ें जो मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा वही मुझे यहाँ पर उसका रिजल्ट देगी। चल जा भैया। K6 और L6।
चलिए कोई बात नहीं, मतलब वहाँ अगर आप सम करेंगे, सम का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इक्वल सम, है ना, आपका सेल नंबर जैसे A1 है स्लैश A5 है। जब आप ये एंटर करते हैं तो आपका सम हो गया जाता है। इसी तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। बेसिक बेसिक आपका जो एक्सेल है वो यहाँ खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा आप एक्सेल में और ज़्यादा डीप नहीं जाए, है ना, उतना वक्त नहीं है। अब हम आ जाते हैं सिंपल सी प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में सारी वही चीज़ें जो हम लिख चुके हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखनी वो चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन में जो आपका मेजर मेजर पार्ट है। जैसे कि प्रेजेंटेशन में एक जो क्वेश्चन है बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और अभी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है RSMS भी उस चीज़ को देखते हुए, चीज़ है कि यहाँ जो स्लाइड आप ऐड करते हैं, है ना, आपको दो शॉर्टकट दी गई है कि एक तो आप Ctrl+N करेंगे या Ctrl+M करेंगे। क्या करेंगे तो क्या परफॉर्म होगा? तो पावर पॉइंट में सिंपल सी यही चीज़ है, अगर आपने Ctrl+N की तो न्यू फाइल बन जाएगी, और अगर आपने Ctrl+M किया तो न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। सारे शॉर्टकट्स बाकी उसी तरह से हैं। आज तो बहुत लिख लिया, ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब शायद आपके जो कंप्यूटर है, मतलब अब जैसे अगर आप आगे भी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर आपके पास एक तरह से ज़खीरा तैयार है कि हाँ, अब सर अगर पढ़ाते हैं तो हम इसमें से देख के बताएंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, है ना। तो एक तरह का आपके पास सेफ्टी पॉइंट है। बुक्स आपके पास पड़ी हैं, आप बुक्स खरीद के लाए हैं कंप्यूटर की, है ना, पर पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा उसका। खोलिए उसको, देखिए, चीज़ें हैं उसमें इंफॉर्मेटिव है, आपको काम आएंगी, है ना। चलिए, अगर आपने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, है ना, और Ctrl+Home करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे? फर्स्ट स्लाइड पर। कहाँ चले जाएंगे? फर्स्ट स्लाइड पर। चलें, यहाँ तक चीज़ हो गई। अब एक F5,
शो स्लाइड। आप जैसे F5 दबाएंगे स्लाइड सारी की सारी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, पर स्टार्टिंग से जो नंबर 1 पेज है वहां से आपको स्लाइड शो होंगी। पर अगर आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये आपको करंट स्लाइड दिखा देगा। जिस भी आप स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उस करंट स्लाइड को वहां शो कर देगा। चला गया? लिख तो लिया मैडम ने, चलिए। यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो नहीं है, नहीं है यानी कि नहीं है ना। अलाइन, यहाँ पे 5 तरह के अलाइन है। 4 वही प्रीवियस जो हम देख रहे थे, न्यू जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जो जहाँ जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रह जाए। बहुत बार आपने एक चीज़ देखी, आप कोई लाइन लिख रहे हैं, है ना, और जहाँ लास्ट वर्ड आता है वहाँ पे एंटर आ जाता है कर्सर। आपने जैसे एंटर मारा वो पूरा का पूरा वर्ड उठ के यहाँ नहीं पहलू पे आ जाता है ना। तो क्या हो कि ये जो पूरा का पूरा वर्ड है वो यहाँ ना आके अपने आप में एडजस्ट कर ले, तो वो जो एडजस्टमेंट है वही डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस तरह से आपको यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नया जो एरामीटर है वो आपका ये है। साथ ही फॉन्ट, यहाँ जो फॉन्ट है 8 मिनिमम थे और अभी तक हमने क्या देखे थे 72 मैक्सिमम। ठीक, यहाँ ऐसा नहीं है, 8 तो मिनिमम है पर यहाँ मैक्सिमम आपका 96 है। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम आपका जो है 96 है। जनता बिल्कुल खुशी के माहौल में कि सर अब तो क्लास खत्म करनी ही पड़ेगी, नए सर आ गए हैं, है ना। चलिए लास्ट ये लिख लिया आपने, लास्ट बट द नॉट लीस्ट, पेज। आपके प्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो पेज जो होते हैं लैंडस्केप में होते हैं, है ना, जिसे आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। वर्ड में कैसा होता है, यहाँ अगर लैंडस्केप है तो वर्ड में कैसा होता है। पेज कितने तरह के सेटअप होते हैं पहले चलिए मैं वो भी देख लेता हूँ आपके। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह के होते हैं। और अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप में जाएंगे तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, दो तरह के मोड होते हैं। तो हमारा जो वर्ड काम करता है वो वर्टिकल या पोर्ट्रेट में काम करता है, पर जो आपका प्रेजेंटेशन है वो लैंडस्केप में काम करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में काम करता है। ओके क्लास, दैट इज ऑल ऑफ यू। मेरा यहाँ तक आपका क्लियर है। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।